सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अगर महागठबंधन हमें साथ लेता है तो हम तैयार हैं। इसके लिए हमने संदेशा भिजवाया है। बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा AIM की बिहार चुनाव में क्या रणनीति है? बिहार चुनाव में जो रणनीति पिछले दिनों में थी आज भी है। हम शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को और मुसलमानों को हम एकजुट कर रहे हैं और हमको जो नुकसान पहुंचा है पिछले दिनों में इस आबादी को, उसको इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारा 25 जिले में ही हम लोगों का थम गया है संगठन का काम। 25 जिले में तकरीबन 100 सीटों पर हम लोगों ने अपनी तैयारी की है, लेकिन 100 सीटों पे हम लड़ेंगे, हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को करना है, लेकिन हम लोगों ने तैयारी कर रखी है उसकी। हम लोग वहीं पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। हमने महागठबंधन के लोगों को मैसेज भेजा है कि बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। बिहार में कोई एक ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो तनहा अपने बलबूते पे लड़ सके। उसके लिए है कि लार्जर अलायंस बनाने की जरूरत है। अगर उस अलायंस को बनाने में, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अगर महागठबंधन हमें साथ लेता है तो हम तैयार हैं। इसके लिए हमने संदेशा भिजवाया है। महागठबंधन से ऑफर है? नहीं, ऑफर नहीं है। महागठबंधन के लोगों को तो मुस्लिम वोट प्यारे हैं, मुसलमानों की साझेदारी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी यही वजह है कि पिछले दिनों में हम लोगों के 4 जीते हुए लोगों को, जो लोग MIM से लड़े थे, इनको छीन लिया इन्होंने, या खरीद लिया, धोखा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बिहार के सदन में हमने हमें से जो ये कॉमनल फोर्सेज हैं उसके खिलाफ हमने गठबंधन के लोगों का साथ दिया है। और आज भी मैं ये चाहता हूं कि मुझे तकलीफ दी है, लेकिन बिहार की जनता की भलाई के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, कॉमनल फोर्सेज को हटाने के लिए इस किस्म की शक्तियों को समर्थन देना चाहिए। ये तो वक्त की बात होगी। मैं उर्दू के शेर की एक पंक्ति बोलता हूँ, लाग हो तो समझने लगाओ गालिब ने कहा, और न हो कुछ तो धोखा खाएं क्या। अगर मामला ये है कि वो अगर हमसे बात करने पर तैयार होगा तो बात बनेगी, और जब बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर क्या बात करनी है। हमने तो ये कह दिया है कि अब फैसला करना पड़ेगा बिहार के इंटेलेक्चुअल्स को, आप जैसे मीडिया के लोगों को, कि बिहार में सेकुलर वोटरों को बिखराव से हम बचाना चाहते हैं, और सेकुलर वोटरों को कौन बिखर रहा है ये आपको तय करना पड़ेगा। मैं व्याकुल नहीं हूं। मेरे सामने में बिहार है, बिहार का आइंदा का इलेक्शन है, बिहार की नई पीढ़ी है, बिहार का सौहार्द है। मैं व्याकुल नहीं हूं, बल्कि हर वो आदमी जो व्याकुल नहीं है बीजेपी को हटाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये शिथिलता उसके निष्क्रिय होने का बड़ा संकेत है। एनडीए जिसने देश का नुकसान पहुंचाया है, हमने 1-2 जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, जिसके कारण एनडीए ने क्या किया है। एनडीए देश के हित में है। आज क्या सबका साथ सबका विकास क्या सही हुआ? क्या मुट्ठी भर लोगों का विकास करके पूरे भारत का विनाश किया कि नहीं किया? सरकारी संपत्तियों को बेच डाला, कोरोना बंदी में, नोटबंदी में देश को कंगाल कर दिया, बेरोजगार कर दिया, नोट की कीमत गिर गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की हैसियत कमजोर हो गई है। जिन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का टीका और टोपी का जानवरों के नाम पर राजनीति करके, नीतीश कुमार ने तो आपकी आंखें भी देख रही होंगी, मेरी आंखें भी देख रही होंगी, अगर ये काम किए होते तो क्या आप ये बात बताइए, पिताजी बीमार पड़े तो बिहार में है कोई अच्छा हॉस्पिटल? भाई को पढ़ाना हो तो कहां भेजोगी? कोटा। और गांव का मजदूर को रोटी के लिए कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली और पंजाब। तो मजदूर को रोटी के लिए भी पंजाब, बीमारों को दवाओं के लिए भी दिल्ली, बच्चों को पढ़ने के लिए भी कोटा। तो पलायन तो रुका नहीं, तो क्या किया नीतीश कुमार ने? सबके सामने मैं काम कर रहा हूं, पूरे तौर पर आम जनों को जगा रहा हूं, और पूरे तौर पर जब तक इंसाफ नहीं होगा समाज में, तब तक विकास नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। ये हमारी जब लड़ाई लड़ रही है कि देश के संविधान को हिंदू अगर न माने, अपने मजहबी किताबों को, रामायण को नहीं माने तो हिंदू नहीं है, मुसलमान कुरान को न माने तो मुसलमान नहीं है, और इस देश में रहने वाला अगर देश के संविधान पर न चले तो फिर सच्चा भारतीय नहीं है। आज वक्फ के काले कानून में जो भारत के संविधान की आत्मा को मरोड़ कर रख दिया गया है,
मुसलमानों की संपत्तियां बर्बाद की जा रही हैं, दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मजहब पूछकर सुलूक किया जा रहा है, चलती हुई ट्रेन में मजहब पूछकर गोलियां चलाई जा रही हैं। और तो ऐसे में देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारी जो कोशिश है कि देश संविधान पर चले, नागरिक जो समानता है, सबको समानता मिले, और ये गांधी का देश है, मौलाना आजाद का देश है, सौहार्द स्थापित रहे। हमारी लड़ाई इस बात की लड़ाई। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।